मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 जनवरी 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की द्वादशी है और आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी प्यारे भाइयों, मित्रों और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का दिन बेहद खास है। गणतंत्र दिवस के दिन भारत दुनिया के सामने अपनी तरक्की और शक्ति का प्रदर्शन करता है। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह है दुनिया के सबसे बड़े सैन्य परेड में से एक है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हैं। वह अपनी पहली भारत यात्रा पर गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो के बीच हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा है, इंडोनेशिया भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि देश था। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हम गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा है। पीएम मोदी ने प्रबोवो का गर्मजोशी से स्वागत किया। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को संकल्प पत्र को जारी किया है। भाजपा ने 3 चरणों में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तीसरे भाग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। अमित शाह ने कहा है कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देंगे। अमित शाह ने वादा किया है, दिल्ली में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देंगे, आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे। इसके साथ ही 13,000 बसों को ई बसों में बदलेंगे। दिल्ली की सेल दुकानों को 6 महीने के अंदर फिर से खुलवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों के लिए 5 लाख दुर्घटना बीमा दिए जाने की भी घोषणा की है। साथ ही में श्रमिकों को टोल किट के लिए 10,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। बड़ी बात यह है, इनमें राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम को भी पद्म सम्मान दिया जाएगा। इस लिस्ट में कुवैत के योग टीचर और ब्राजील के वेदांत गुरु का भी नाम शामिल है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एनएफएसए में फिर गेहूं के लिए 26 जनवरी से अपना नाम जुड़वा सकेंगे। यानी कि सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय किया है। खाद्य सुरक्षा योजना में 2 साल बाद आवेदन मांगे गए हैं। वैसे तो इसको लेकर कल शाम को मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो दिया है, फिर भी एक बार और बता दूं, जिनके पास नया राशन कार्ड है और उनको फ्री वाला गेहूं नहीं मिलता है तो आप नजदीकी मित्र पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। फिर गेहूं के लिए 26 जनवरी से अगर आप पात्र है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, सरकार ने एक बार फिर अपात्र लाभार्थियों को चेताया है। उनको कहा गया है कि आपके पास अभी भी समय है। अपात्र लोग योजना से अपने आप बाहर निकल जाए, वरना फिर वसूली के लिए तैयार रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बोडिया पर हिसार के आदमपुर में एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर तक दर्ज करवाई है। हरियाणा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया है कि बोडिया ने उसे पहले विदेश भेजने का झांसा दिया, उसे चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल में बुलाया और जयपुर के भी फ्लैट में बुलाकर कई बार घिनौना काम किया। युवती ने दावा किया है कि बोडिया ने उसका एडमिशन जयपुर के कोचिंग में करा दिया था और खातीपुर में पीजी दिलवा दिया था। लड़की ने यह भी कहा कि बोडिया ने पहले मुझे यह कहा, मेरी पहचान सलमान खान से है, तुझे मैं स्टार बना दूंगा। लड़की ने कहा, मैं फिर भी विरोध करती रही तो बोडिया ने मुझे धमकी दी। लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब मैं बोडिया से परेशान हो गई तो उसने परिवार को इसके बारे में बताया। उसकी शिकायत के बाद हरियाणा की आदमपुर पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले देवेंद्र बोडिया पर केस दर्ज कर लिया है। जानकार मान रहे हैं इस केस की टाइमिंग बिश्नोई महासभा में चल रही विवाद से भी जुड़ रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की ओर से सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए वर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक लगने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कठुमर पंचायत समिति के पूर्व सरपंच प्रकाश कांकरोली की ओर से अधिवक्ता आर.के. गौतम व जी.एस. गौतम ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि सरपंच का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक लगाकर उसे वित्तीय अधिकार देना कानून के विरुद्ध है। अब देखने वाली बात यह रहेगी हाईकोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेता है।
आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। विद्याधर नगर जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में आय से दोगुनी संपत्ति मिली है। शुक्रवार को एसीबी की टीम संजय शर्मा और उनकी पत्नी बैंक लेकर गई थी। एसीबी ने संजय के 2 बैंक के लॉकर खोले। लॉकर में 23 लाख रुपए कीमत के डायमंड और सोने चांदी के गहने मिले। इसके अलावा यूपी के अलीगढ़ में 510 वर्ग गज के 2 प्लॉट के डॉक्यूमेंट भी मिले हैं और यूपी के मुरादाबाद में 25 बीघा जमीन के कागज भी मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। परिवहन अधिकारी के पास अभी और कितनी संपत्ति है, इसको लेकर जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। आरएलपी प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल बोले, कांग्रेस का दिल्ली में कोई फ्यूचर नहीं है। अब इंडिया गठबंधन में नए सिरे से लीडरशिप को लेकर बात की जाएगी। कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है। बेनीवाल बोले, इसीलिए सपा, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। हनुमान बेनीवाल बोले, मैं मानता हूं अगर कांग्रेस की यही हालत रही तो इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को बदलने की मांग उठेगी। हनुमान बेनीवाल बोले, मुझे लगता है कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत रही है क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। राजस्थान का उदाहरण सबके सामने है। खैर, आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में अब अगले 3-4 दिनों के बाद सर्दी के तेवर काफी ढीले हो जाएंगे। हालांकि आज और कल सुबह और शाम सर्दी तेज रहेगी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। और सबसे बड़ी अपडेट यह है, कड़ाके की सर्दी से लोगों को 28 या फिर 29 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि 28 जनवरी के बाद पश्चिम से आने वाली हवा एक्टिव हो जाएगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि कड़ाके की सर्दी का ये कहीं न कहीं आखिरी सप्ताह हो सकता है। उसके बाद कड़ाके की सर्दी का दौर लगभग खत्म हो जाएगा। अच्छा, अंत में महाकुंभ को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। महाकुंभ 2025 में चल रही परम संसद में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर यह है, देश के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए संत समाज ने एक बड़ा कदम उठाया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा की है कि अगर केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दे पाती है तो अब संत समाज खुद उनकी मदद करेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदन सरस्वती ने कहा है कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना हमारा धर्म है। अगर सरकार किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं देती तो संत समाज जैविक और शुद्ध अन्न का उत्पादन करने वाले किसानों का समर्थन करेगा। संत समाज ने यह फैसला किया है कि रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले किसानों के स्थान पर अब शुद्ध और जैविक अन्न उगाने वाले किसानों को उचित दाम मिलेगा। संत समाज ने यह भरोसा दिलाया है कि शुद्ध अन्न उत्पादक किसानों से उनकी फसलें मुंह मांगे दामों पर खरीदी जाएगी। यानी कि संत समाज ने किसानों से कहा है कि सरकार अगर आपकी फसलें उचित मूल्य पर नहीं खरीदती है तो हम खरीदेंगे, बशर्ते किसानों को दवाई का अपने खेत में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस 2025 की ढेरों सारी शुभकामनाएं।